तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद यही कर रही हूँ आप सभी से। और जी हम सब लोग भी ठीक हैं। सुबह का टाइम था और व्लॉग 2 दिन का है। एक दिन तो मैंने सुबह सुबह बाहर घूमने फिरने का ही थोड़ा शूट किया, यहाँ तक ही था बस। अब मिलती हूँ कल नए दिन। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जी ये है सैटरडे की मॉर्निंग है आई थिंक, या फिर फ्राइडे की मॉर्निंग हो सकती है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ फ्राइडे की मॉर्निंग है और सुबह में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बाहर ना घूमूं तब तक मेरा मन ही नहीं लगता है। तो अभी थोड़ा सा मैं बाहर टहल लूँगी इधर उधर और उसके बाद में मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो ही आपको घूमने फिरने का टाइम मिलता है, नहीं तो फिर आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। आजकल बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। और मुझे आप लोगों से ये जानना था कि क्या आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो गए क्या? मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी हुए नहीं हैं। तो उनके एग्ज़ाम्स तो अभी 17 डेट से स्टार्ट होंगे। तो अभी उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। देन उसके बाद में उनका नया सेमेस्टर अभी स्टार्ट नहीं होगा, नया सीज़न वो उनका फिर जुलाई में ही शुरू होता है, मतलब जून के एंड में। तो अभी मैं बाहर घूम घाम के आ गई हूँ। तो अभी हमारे घर में एक शादी भी आने वाली है, मेरी नंद की शादी है। तो बस उसी में हम लोग बिजी रहेंगे और उसी दौरान बच्चों के एग्ज़ाम्स भी। और मुझे बड़ी ही टेंशन हो रही है इस बात की कि 17 डेट्स इनके एग्ज़ाम शुरू हैं और लगभग तभी से ही वेडिंग के सारे फंक्शंस भी स्टार्ट हैं। तो एक तरह से मेरा सर दर्द ही होने लगा है ये बातें सोच सोच के कि मैं कैसे ही मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, डेली बच्चों के एग्ज़ाम और डेली फंक्शंस। बट ठीक है, अब बीच में आ गए तो क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं हमारे बच्चों के स्कूल में ये कैसा सिस्टम चला रखा है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स पहले करवाते ही नहीं है। नहीं तो अभी 5th क्लास और 8th क्लास के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, उस टाइम भी करवा सकते थे लेकिन नहीं करवाई यार। क्या ही कर सकते हैं, हर स्कूल का अपना सिस्टम बना रखा है। आजकल तो फिक्स हो ही नहीं गई है एग्ज़ाम्स की, एकदम फिक्स हो जाए। कभी किसी स्कूलों में तो जनवरी में हो जाती है, किसी में फरवरी में, हमारे बच्चों की अप्रैल के लास्ट में ही होती है। और ये सारी चीज़ें देख के मेरा बड़ा ही कभी कभी मूड ख़राब होता है, लेकिन स्टिल चलिए क्या ही कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करने आई थी, लेकिन अभी उनको नहीं खाना था खाना। तो ये जो सब्ज़ी है ये रात में मैंने टिंडे की बनाई थी, इसको मैंने गर्म कर लिया है। और किचन तो मैंने आपको दिखाया ही है, एकदम क्लीन ही था। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से लगाऊंगी आटा, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह नाश्ते में आजकल मैं कुछ खिला पिला के भेजती हूँ। क्योंकि अभी इतनी गर्मी में किसी को पता नहीं बीपी लो है क्या, तो उसको एकदम से फिर वोमिट, चक्कर, ये सारी चीज़ें होने लगती है उसको। तो फिर मैं ये क्लियर करके भेजती हूँ बच्चों को कि उनकी तबीयत एकदम से सही रहे। और फिर ये टिंडे वगैरह की सब्ज़ी ऐसी है कि बच्चे स्कूल में तो खाते नहीं हैं, तो बस इसीलिए मैं प्रिपेयर करती हूँ मेरे सामने, घर में मेरी आंखों के सामने थोड़ा बहुत खा ले मैं जितना इनको डालूं। क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल में तो आप वही दे सकते हैं जो वो आराम से प्यार से खा के आ जाए। और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं स्पेशली खुशी खाने में बहुत चूजी है। वो तो स्कूल में उसको कुछ भी दे दो, उसको तो किसी चीज़ की अगर स्मेल भी आ गई बाहर से भी, तो भी वो अपना लंच नहीं करके आती है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की रहती है। तो यहाँ पे देखिए आटा वगैरह मैंने छान लिया है और पता ही नहीं मैं क्या ही कर रही थी। अच्छा, अब मैंने इस पतीले को थोड़ा सा वॉश कर दिया है, पानी खाली करूँगी, फिर कैन में नीचे रखवा दूँगी बच्चों से। कभी कभी मैं रखवाती हूँ, कभी कभी बच्चों से रखवाती हूँ। बच्चे अभी नहा धो के रेडी हो रहे हैं, तो बच्चियाँ चाहे सुबह जल्दी उठ के रेडी होना हो या दिन में, ये चीज़ें मैंने बच्चों पे छोड़ दी हैं। वो धीरे धीरे करेंगी तभी सीखेंगी। अभी मुझे उनको इंटरफेयर नहीं करना होता कि वो किस तरह से रेडी हो रही हैं, और वो खुद से रेडी हो जाती हैं। अभी से नहीं, इनफैक्ट उनको 2 साल हो गए हैं, वो अपने आप से ही रेडी होती हैं। और मैं उस चीज़ में, उस मामले में इंटरफेयर करती भी नहीं हूँ, क्योंकि कल को बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर जाएंगे तो हम मम्मियाँ हमेशा तो साथ नहीं रह सकती है बच्चों की, कभी ना कभी तो उन्हें अकेले भी रहना ही होगा। तो सीखना ही चाहिए बच्चों को, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड की चीज़ें हैं, वो बच्चों को आनी चाहिए।
ताकि वो जब कभी अकेले भी इस फेज को सरवाइव करना सीख जाएं, उनको ये पता हो कि बेसिक नीड्स क्या है या बेसिक हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाता है। और मैं उन मम्मीज़ में नहीं आती कि अपने बच्चों को बिल्कुल गुड्डे गुड़िया बना के रखती हैं कि नहीं नहीं बच्चे, तुम खाना भी मेरे हाथ से खाओ, तुम कुछ करो ही मत, तुम्हें कहने से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। नहीं, मैं बच्चों से ही करवाती हूँ। वो अच्छा करें बुरा करें, धीरे करें कम करें ज़्यादा करें, बिगाड़े सुधारे कैसे भी करें, लेकिन मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें करवा लेती हूँ। जब उनकी छुट्टी होती है, स्पेशली छुट्टियों में, मैं लगभग 1-2 काम उनको सौंप देती हूँ और वो अच्छे से सीख भी जाती हैं। अभी ना कभी कभी मेरी बच्चियों को ना कुकिंग का बड़ा ही शौक़ चढ़ता है। पिछली छुट्टियों में उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था कि हमें भी कुकिंग सिखाओ, दाल चावल बनाना सिखा दो, रोटी बनाना सिखा दो। और मैंने बड़ी मुश्किल से ये कह के जान छुड़ाई थी कि तुम्हारी नानी तुम लोगों को सिखा देगी। आजकल ना उनके दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकली हुई है स्टडी के चक्कर में। और अभी जैसे ही उनकी स्टडी ये क्लास कंप्लीट होगी और छुट्टियां होंगी, तो उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है फिर से कीड़े कुलबुलाने लगेंगे कि हमें ना खाना बनाना सिखा दो, आप सिखाते नहीं हो, क्यों नहीं सिखाते हो। और बस अभी मैंने आटा लगा के रख लिया है, तो मैं फटाफट से ना रोटियां बनाऊंगी। किचन में अभी टॉवल नहीं था, वो हैंड पोंछने वाला गीला ही था, मैंने बाहर ही रखा था रात में, तो मैंने अपने दुपट्टे से हाथ पोंछ लिए हैं। धुला हुआ है मेरा दुपट्टा, ऐसा कोई गंदा नहीं है। मैं वैसे भी मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं दिन में दुपट्टा ओढ़ती हूँ, वो मुझे शाम को मिलता ही नहीं है। बच्चे खेलने के लिए ले जाते हैं और जो मैं शाम को लेती हूँ वो मुझे सुबह तक नहीं मिलता है। पता नहीं मेरे दुपट्टे कहाँ चले जाते हैं। और बस अभी मैं सबसे पहले गाय माता की रोटी से शुरू करूँगी। और आप लोग गाय माता के लिए रोटी निकालते हैं क्या, मुझे बताइएगा। तो मैं तो ना डेली निकाल देती हूँ, और अगर अच्छा होता है आप गाय माता के लिए रोटी निकालें और उसमें शहद और शक्कर वगैरह डाल के खिलाएं। तो मैं भी मीठा डाल देती हूँ, शहद डाल देती हूँ और घी डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो मैं भी खिलाती हूँ गाय माता को रोटी। कहते हैं गाय माता में ना सभी देवी देवताओं का वास होता है, पूरे 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इन चीज़ों का हमारे शास्त्रों में तो है ज्ञान, लेकिन मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं है। लेकिन गाय को खाना खिलाना हमेशा अच्छा ही माना जाता है। तो बस मैं यही सारी चीज़ें सोच के कि चलो एक जीव को तो कम से कम खाना मिल रहा है, तो ये सोच के मैं एक रोटी निकाल ही देती हूँ। वैसे शुभ माना जाता है, तो इन चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ। गाय को रोटियाँ देना, उन जीव जानवरों को, वैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी घूमते रहते हैं, तो मैं रात के टाइम में उनको भी खाना दे देती हूँ। वो दिन में तो नहीं घूमते हैं, यहाँ इधर उधर ही रहते हैं छाया में, लेकिन हाँ रात में जब वो घूमते हैं तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना देती हूँ। देखिए जानवर जीव जो होते हैं ना, वो हमें बोल के नहीं कह सकते कि हमें ये तकलीफ़ है या हमें खाना खाना है, भूख है, प्यास है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिर यही है ना। और कभी कभी तो हमारे यहाँ पे ना डॉगीज़ के छोटे छोटे बच्चे, पिल्ले जो होते हैं वो आ जाते हैं। और मेरी बच्चियों को भाई डॉगीज़ दिख जाए ना तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो मतलब एकदम क्रेजी हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है। उनको मम्मी इनको खा जाएगा, मम्मी आज रात के लिए इनको ऊपर रख लो, मम्मी इसको दूध पिला दो, इसको खाना खिला दो, ये वो। और उन्हें डांट डांट के मुझे ऊपर सुलाना पड़ता है। तो आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या, मुझे बताइएगा आप लोग। और ये देखिए मैं आज बना रही हूँ पराठे, क्योंकि बच्चों को मैं सुबह सुबह खाने के लिए दूंगी पराठे। अच्छा, आपके स्कूलों में भी, बच्चों के स्कूलों में ऐसा है क्या कि उनके पराठे नहीं लेके जाने देते हैं स्कूल में? मेरे बच्चों के स्कूल में ना पराठे अलाउड नहीं करते हैं। कहते हैं कि कभी कभार अगर लेके आ गए तो चलेगा, लेकिन डेली में उनको पराठे नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वही हेल्थ बेनिफिट वाली चीज़ें आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो पराठे नहीं खाने देते हैं। इसीलिए मैं जब जब उनका मन होता है तो मैं घर में ही पराठे बना देती हूँ और वो सुबह सुबह नाश्ता करके चली जाती हैं। बाकी मैं पराठे आजकल मैंने बहुत कम कर दिए हैं। पहले लॉकडाउन के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पराठे बनाया करती थी, लेकिन अब मेरे पास मैं नहीं बनाती हूँ अब पराठे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घी को जला के खाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ओवरऑल जलता तो है ही, वो फ्राई ही हो जाती हैं, सेलो फ्राई ही सही चीज़ें। तो इससे बेटर रोटी ही खा लो। और यहाँ देखिए मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी और फिर बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक करके उनको दे दूँगी।
फिर मैं करूँगी उनकी डायरी चेक दोनों के कि उनका क्या सिलेबस चल रहा है। और आजकल सिलेबस उनका कंप्लीट ही हो गया है। और रोटियां मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी क्योंकि ना तो मैं नाश्ता करती हूँ ना ही हस्बैंड नाश्ता करते हैं। अगर नाश्ता करेंगे भी तो पोहे वगैरह का होता है, तो ऐसा हमें कुछ वो है नहीं कि मुझे रोटियां ही बनानी है। और रोटियां मैं बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी इतना जल्दी तो कोई नहीं खाएगा। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6:45 और बच्चे दोनों अपना नाश्ता फिनिश करेंगे। और मैंने पतिदेव को चाय नहीं पिलाई है, तो मैं उनके लिए बनाऊंगी फटाफट से चाय और उनको पिलाऊंगी चाय। और थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे एक जो किचन क्लॉथ है ना, वो साफ़ करने वाला सामने आपको दिख रहा है, तो ये मैं गीला करके थोड़ा सा पोंछ दूंगी यहाँ पे अभी के अभी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर सारी चीज़ें जमने लगती हैं। और कभी कभी मेरा मन करता है मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। वैसे कहते हैं कि गरम किचन को साफ़ नहीं करना चाहिए, गरीबी आती है, तो ये चीज़ें भी मैंने पढ़ी ही थी। बाकी तो नहीं पता मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ों के बारे में। तो चलिए अभी लंच बॉक्स कर देती हूँ पैक, थोड़ी थोड़ी सब्जी भी पैक करूँगी और थोड़ी सी एक एक मैं रोटी दे दूँगी उनको, एक एक पराठा वो खा के जाएंगी। आजकल उन्होंने दूध बिल्कुल कंज्यूम करना बंद ही कर दिया है, तो और टाइमिंग चेंज हो गई है, तो सुबह जल्दी जाती हैं, दोपहर में जल्दी वापस आ जाती हैं, और बस यही सब चलता रहता है। और आजकल गांव में ना लावनी बहुत ज़्यादा चलने लगी है, तो मसूर की दाल निकाली जा रही है, साथ में जौ निकाले जा रहे हैं, गेहूँ निकाले जा रहे हैं, कटाई हो रही है गेहूँ की, सरसों निकाली जा रही है। अभी नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी, और चलिए गेट कर देती हूँ मैं क्लोज और फिर निकलती हूँ खेत के लिए। बाय द वे इट्स 10:30, 10:30 हो गई हैं और बाहर इतनी तेज़ धूप है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर चलिए देखते क्या है, जाना तो है ही खेत में। और आजकल मेरा फेस बड़ा ही डल सा हो गया, ऐसा लगता है मुझे मुंह के निशान फिर से दिखने लगे हैं। खैर चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं खेत में। और मैंने आप लोगों से पता नहीं हाय हेलो सुबह किया है नहीं किया है, और खेत में जाऊंगी, दूध छाछ वगैरह फटाफट लेके आती हूँ, फिर तब तक ना मेरे बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा। मुझे टाइम लगने वाला है थोड़ा सा, खेत में आऊँगी और 10-15 मिनट रुकूँगी मम्मी के पास। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। बाय द वे इसका जो दुपट्टा है ना वो ये है, तो लेकिन मैंने कॉटन का दुपट्टा ले लिया है, और ये है पैटर्न इसका, देख लीजिए आप लोग। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न है इसका ना। थोड़ा सा गला दिखाती हूँ पास से, तो गला थोड़ा इसका इसी तरह का है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है। तो और ये है मेरा सूट, आज का आउटफिट। तो वैसे तो मैंने इसे पहनना डाल लिया है, और आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस में है। ये मीशो पे और फ्लिपकार्ट दोनों पे है। दोस्तों मेरा बैग पैक हो गया है, और इसमें 2 बोतल में छाछ, एक में दूध है, और ये मम्मी के किचन का हाल है। सो गाइस अभी ये देखिए कैसे दिखाऊं, मैं खा रही हूँ सूखे हुए बेर। मेरी मम्मी चली गई उधर खेत में, बैग मेरा झोला रेडी है, और टाइम हो गया है फिक्स 12 बज गए हैं। और अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ वापस, मुझे काफ़ी देर हो गई है। मैंने मम्मी को कॉल तो लगाया था, लेकिन अब वो आ जाए तो फिर मैं भी निकलूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है, और मुझे उनके लिए बेसिकली लंच भी बनाना है जाके। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ फटाफट से घर वापस।
धूप देख लीजिए आप लोग कितनी तेज है, बहुत तेज धूप है। धूप तो बहुत तेज है दोस्तों, और लेकिन ऐसी नहीं है कि पसीना आएगा पसीना, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ही आएगा। बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है कि पसीने से एकदम सराबोर ही हो जाए हम लोग। चलिए चलती हूँ मैं, फटाफट जल्दी जल्दी निकलती हूँ, और उसके बाद में मैं घर पहुँचने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब तो मैं सीधा शाम को ही कुछ शूट करूँगी, क्योंकि अब दोपहर में शूट करने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी था वो मैं सुबह आपको दिखा चुकी हूँ। तो सोच रही हूँ इस वाले वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।